होता है रिपीट, चलो बोला, रिपीट होता है, चलो बोला। मुस्सा और ससुर मिथान याचक। मूसा और ससुर कहाँ है मूसा और ससुर? मूसा अपने ससुर इत्रो नामक। अब तू बार बार बाइबलवा पढ़त इतराइलियो काहे पढ़ा? इजराइली है लिखल, इज़राइल। इत्रो लिखल है, इत्रो नामक। इत्रो नहीं है, ता कुछ लिखल है, यीशो है, इत्रो है। इजराइलियों। तू देखा ये जो तरा होता है इसको इत्रो नहीं है, इजराइलियों। ये तू इजराइलियों के इतराइलियों पढ़ा। इजराइल है नाम की इतराइल नाम है? इज़राइल में कहाँ से आ जाते हैं ना? इजराइल थोड़े, इत्रो नामक में धान के याचक के भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और शैम्यूल नाम का एक नामक पुरुष था, है योद्धा। तो सबसे पहले परमेश्वर ना शैम्यूल को राजा बनाए। जब शैम्यूल बूढ़ा होने लगा, जब वो मतलब बूढ़ा होने लग गया, तो शैम्यूल बोला कि मतलब अब तो मैं बूढ़ा होने लगा हूँ, तो अब मतलब मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो परमेश्वर फिर सोचे कि अब मतलब दूसरा राजा, इजरायली लोग क्या बोलता था कि बिना राजा के हम रह ही नहीं पाएंगे, हमको वो परमेश्वर को राजा मानता ही नहीं था। खा ले लिए चला। अब जैसे मान के रख लीजिए, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब आप हैं, ठीक है, आप का परमेश्वर के लिए किसी जगह पर जाना मुश्किल है का? यहाँ पर आप पुकारिएगा तो आपका सुनेंगे का? घर पे आपके फैमिली पुकारेंगे परमेश्वर को तो नहीं सुनेंगे, सुनेंगे ना। तो लोगों को, इजरायलियों को का ही हो गया था ना, उनको राजा का आदत पड़ गया था कि हम किसी ऐसे के सामने जाके बोले जो मतलब हमको जैसे राजा बना दिए परमेश्वर, राजा दिए हमको, हम जाएं और राजा को बोले, राजा सुने और हमारे मतलब कार्यों को पूरा करे। उसको, इजरायलियों को परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं होता था कि जो दिखता ही नहीं है उसको हम का बोले, और राजा तो सामने दिखेगा हम उसको बोलेंगे। वो लोग अपने देखने पर विश्वास करता था, वो मानते नहीं थे परमेश्वर को, तो तुच्छ ही जाना ना फिर। तो प्रभु बोले कि मतलब तुमको राजा पे भरोसा है, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। मतलब तुम्हें इस बात पर भरोसा नहीं है कि तुम मुझसे मांगोगे और मैं तुम्हें दूंगा, तभी तो तुम जाके कह रहे हो कि मेरे को राजा ठहराओ हमारे सामने, भी मैं राजा से मांगू तो राजा मुझे देगा। परमेश्वर तो पता नहीं सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तो तुम लोगों ने मुझे तुच्छ जाना, मुझे कुछ नहीं समझा, मुझ पे विश्वास नहीं किया। तो फिर उसके बाद प्रभु बोलते हैं कि कोई बात नहीं, इन्हें राजा चाहिए ना तो इनको राजा ही देंगे। तो फिर शैम्यूल को भेजे। जब शैम्यूल बूढ़ा होने लग गया तो शैम्यूल को भेजे कहीं किसी जगह पर, कहाँ पे, तो शैम्यूल को बोले कि मैंने अपने लिए मतलब राजा बनाने के लिए मैंने इजराइलियों के लिए राजा मैंने चुन लिया है। तुम जाओ और जिसको मैं बताता हूँ तुम उसका मेरे नाम से अभिषेक करना, वही राजा ठहरेगा। तब गया जब शैम्यूल चुनने के लिए, तो जिसको राजा बनाए थे परमेश्वर चुने थे, वो जाके सामान बोड़ों के बीच में जाके छुप गए। सब इकट्ठा हो गया वहां पे। शैम्यूल नहीं, शाऊल नाम था उसका। शैम्यूल तो चुनने गया, शैम्यूल को तो प्रभु भेजे, परमेश्वर भेजे शैम्यूल को कि जाओ मैंने जो व्यक्ति चुना है उसको मेरे तरफ से अभिषेक करो। तो जब वहां पे गया शैम्यूल तो सबको इकट्ठा हुआ, पानी दे ग्लास। अब सबको इकट्ठा हुआ तो जिसको परमेश्वर चुने थे राजा शाऊल को, वो जाके छुप गया। वो राजा बनना ही नहीं चाहता था। दाऊद की कहानी है ये ना, सुना ना, तो दाऊद के भी एक में है। तो शाऊल अपनी मतलब जो होता है ना, जैसे शहर मान ला चाहे कंट्री मान ला, शहर मान ला, अपने शहर का सबसे लंबा व्यक्ति था वो, सबसे लंबा व्यक्ति था शाऊल। तो शाऊल का किया ना कि शाऊल को जब पता लगा ना कि सब मुझे राजा बनाने के लिए ढूंढ रहे हैं, तो जाके सामान बोरों के बीच में जाके छुप गए। अब कोई के पते ना क्यों कहाँ छुपल है। अब हम लुधियाना में जाके कहीं छुप जाबो तो का पता लगता, वो तो ढूंढ पे हमरा। तो परमेश्वर फिर बोले कि जिसको मैंने राजा चुनने के मतलब राजा बनाने के लिए चुना है,
यहाँ पे जाओ, वो इस जगह के सामान के बीच में छुपा हुआ है। खुद परमेश्वर बोले शमूएल को। तो शमूएल मतलब कुछ लोग भेजा, तो जब भेजा तो वहां पर शाऊल छुपा हुआ था। फिर शाऊल को पकड़ के ले आया सब, फिर राजा बनाया गया। फिर शमूएल उसका अभिषेक किया परमेश्वर की ओर से। जब अभिषेक किया तो शाऊल का क्या गलती था, शाऊल को परमेश्वर राजा तो चुन लिए, तो जब चुन लिए बाद में वो क्या हुआ ना कि धीरे धीरे जब मतलब कि वो युद्ध जीतने लग गया, काम में सफलता मिलने लग गया उसको, तो वो अपना मन चलाने लग गया। मतलब जो प्रभु बोलते थे, परमेश्वर बोलते थे, वो नहीं सुनता था और अपना मन का ये करता था, अपना मन चलाने लग गया। तो एक जगह पर ना शमूएल को परमेश्वर बोले कि शमूएल को मतलब ये देखे, स्वप्न देखे कि शाऊल को, जिसको राजा चुना गया था, कि इस जगह पे शाऊल को भेजो और इस जगह पे जाके जितने भी लोग मतलब तुम मनुष्य, स्त्री, पुरुष, बैल, घोड़े, बकरियां, जो भी तुम जानवर से लेके इंसान तक, मनुष्य तक, सबको मार देना, किसी को भी मत छोड़ना। मतलब उनकी सबका नाश कर देना, कुछ भी मत छोड़ना वहां पे। तो ये क्या किया शाऊल, जब शमूएल सुबह उठ के और बोला कि परमेश्वर यहोवा ऐसे ये कहते हैं कि मतलब इस जगह पर जाओ, यहाँ पर जितने भी तुम्हें स्त्री, पुरुष, जो भी मनुष्य मिले, मतलब जानवर मिले, सब कुछ नष्ट कर देना, कुछ भी मत छोड़ना। तो ई का किया शाऊल, ई गया, स्त्री पुरुष मार दिया, सब कुछ मार दिया, स्त्री पुरुष, बच्चे बुच्चे, सब मनुष्य मार दिया, और जो अच्छे अच्छे गाय, बैल, भेड़, बकरियां, वो सब उठा के ले आया। तो जब लेके आया शाऊल, तो तब परमेश्वर, जब वो तो लेके नहीं आया था, वो तो मतलब लड़ लुड़ के और रास्ते में ही था, लेके आ रहा था, तो परमेश्वर शमूएल को बोल दिए कि जिसको हमने मतलब राजा चुना, जिसको राजा बनाया, और मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ। परमेश्वर यहोवा शमूएल को बोलते हैं कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ। तो शमूएल मतलब ये हो गया, डर गया कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, कुछ गलती किया होगा उसने, तभी तो ऐसे बोल रहे हैं। कि शाऊल अपना मन चलाने लग गया, कि मतलब उसको ये आज्ञा दिया था मैं कि तुम जाओ और सब कुछ नष्ट करके आना वहां से, तो वो अपने साथ गाय, बैल, बकरियां, मतलब जानवरों को लेके आ रहा है वहां से। तब शमूएल का किया, शमूएल जब आया, शाऊल जब आ गया सब कुछ लेके वहां से, सब कुछ मतलब खत्म करके सब जानवर लेके आ गया, तो शमूएल पूछता है शाऊल से कि क्या परमेश्वर ने जो आज्ञा तुम्हें दिया था, तुमने सब पूरा कर दिया? तो शाऊल बोलता, हाँ मैंने सब किया। हाँ, वो भेंट चढ़ाने के लिए, परमेश्वर यहोवा को, पिता को भेंट चढ़ाने के लिए वो बचा के ले आया, कि भेंट चढ़ाएंगे तो परमेश्वर खुश होंगे, तो बचा के ले आया। जब शमूएल पूछता है कि तुमने परमेश्वर की आज्ञा अनुसार सब कुछ किया, तो कहता हाँ मैंने सब कुछ किया। तो फिर शमूएल कहता है कि जब तुमने सब कुछ किया, तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है, क्या लेके आए हो तुम अपने साथ? तो वो बोला कि मैं तो भेड़, बकरियां, मतलब जो जो उसमें से अच्छे अच्छे जानवर थे, वो मैं लेके आया कि हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाएंगे, बलिदान चढ़ाने के लिए। तो वही शमूएल बोलता है कि तुमने परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध चले हो, जो मतलब परमेश्वर ने कहा तुमसे, जब परमेश्वर ने तुमसे कहा कि तुम सब कुछ नष्ट करके आना, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, तो तुम ये क्यों लेके आए? मतलब तुमने अपना मन चलाया। अब अपना मन चलाया, तुमने परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जाना और तुमने अपनी मनमानी की, तो तुम्हारे ऊपर से परमेश्वर बहुत तुम्हारे ऊपर क्रोधित है। तो तुम्हें मतलब जो राजा बनाए थे ना प्रभु, तो तुम्हें उससे पद्धति से परमेश्वर ने हटा लिया है। मतलब तुम्हें राजा तो परमेश्वर ही चुनते थे ना इजराइल के लिए, वही तो बोलते थे कि हाँ यहाँ पे इस जगह पे जाओ, मैंने इस व्यक्ति को चुना है, चाहे उस व्यक्ति को चुना है। तो जो आशीष शाऊल को मिला था, वो आशीष परमेश्वर यहोवा छीन लिए उससे। जब छीन लिए तो शाऊल को हो गया घमंड। अब शाऊल कुछ भी करता था तो अपनी मर्जी से करता था, कुछ पूछता ही नहीं था परमेश्वर को, अपने आगे तुच्छ जानता था, अपनी मनमानी करने लग गया, जो उसके मन में आता था वो करने लग गया वो। तो धीरे धीरे उस पर से अनुग्रह परमेश्वर का खत्म हो गया। तो फिर अब जब अनुग्रह खत्म हो गया, अब फिर इजराइलियों को अब राजा चाहिए।
अब शाऊल को बनाए थे, शाऊल अपना मनमानी करने लग गया, परमेश्वर का नहीं माना। तो फिर मतलब कि वो इजराइलियों को राजा चाहिए था। तो परमेश्वर से जब मतलब ये किया गया, विनती किया गया कि हाँ हमें राजा, हमारे लिए कोई राजा ठहराया जाए, कोई राजा घोषित किया जाए। तो फिर परमेश्वर फिर शमूएल को बोले कि मैंने एक व्यक्ति चुना है जो बिल्कुल मेरे मन के लायक है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा है। मतलब समझ रहे हैं आप? क्योंकि तुम मनुष्यों का देखना मेरे जैसा नहीं है। तुम मनुष्य बाहरी रंग रूप देखते हो, और मैं यहोवा परमेश्वर मैं भीतरी रंग रूप देखता हूँ। तो दाऊद बाहरी रंग रूप से भी सुंदर था, बस यही था कि सीधा था। और जो मतलब वो दाऊद मतलब जैसे 8 भाई था, तो अपने 8 भाइयों में सबसे छोटा दाऊद था। तो वही परमेश्वर बोले कि जिसको मैंने चुना है वो मेरे बिल्कुल मन के लायक है। तो तुम इस जगह पे जाओ। और यीशै के 8 पुत्र थे। यीशै का पुत्र था दाऊद, सबसे छोटा। तो यीशै के सारे पुत्रों को मेरे भवन में इकट्ठा करवाना और सारे इजराइलियों को इकट्ठा करना, और मैं तुम्हें जिसको मतलब राजा चुनने के लिए कहता हूँ उसका मेरी ओर से अभिषेक करना। तो फिर शमूएल गया वहां पे। शमूएल गया तो शमूएल के जाने के बाद सब जितना भी यीशै के पुत्र थे सबको यीशै बुलाया, सारे पुत्रों को बुलाया। तो क्या नाम है, यीशै मतलब एक एक करके अपने पुत्रों को शमूएल के पास लेके आया, एक एक करके। तो शमूएल पूछता था प्रभु से, परमेश्वर से कि प्रभु ये है, तो कहते थे नहीं ये नहीं है। फिर दूसरे को सामने लाए कि प्रभु ये है, नहीं ये भी नहीं है। फिर तीसरे, फिर चौथे, सबको एक एक करके ले आए। तो सबको परमेश्वर ना बोलते गए कि नहीं ये वो नहीं है। फिर उसके बाद शमूएल पूछता है यीशै से कि क्या तुम्हारे सारे पुत्र आ गए हैं कि और बाकी है कोई? तो यीशै कहता है हाँ एक है सबसे छोटा, पर वो तो मतलब इस लायक नहीं है। एक है सबसे छोटा, वो गाय बकरियां मतलब चराता है, भेड़ों को चराता है। तो फिर शमूएल बोलता है कि उसको ले आओ यहाँ पे। तो जब यीशै मतलब अपने छोटे पुत्र दाऊद को जब वहां लेके आया, तब परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि हाँ यही है, इसी को मैंने चुना है, तुम अब इसका अभिषेक करो। तो दाऊद का अभिषेक किया गया। अब जब दाऊद का अभिषेक किया गया तो जो शाऊल था, जिससे परमेश्वर राजा का पद्धति छीन लिए थे, अनुग्रह अपना हटा लिए थे, तो शाऊल को मतलब ये हो गया, गुस्सा हो गया उससे कि मतलब क्यों मतलब परमेश्वर मैं इतना अच्छा मतलब इतना बुद्धिमान इतना ये था, और ये ऐसे मतलब बच्चे को परमेश्वर ने ये चुना है। दाऊद को सब बच्चा जानता था कि अभी ये छोटा बच्चा है, लड़का है, ये क्या कर लेगा, ये लड़ पाएगा किसी से? परमेश्वर इसको मतलब राजा चुने हैं। तो शाऊल ना मतलब जलन रखने लग गया दाऊद से। अरे बहुत लिखल है, परमेश्वर का यहोवा परमेश्वर का बार बार आत्मा, परमेश्वर यहोवा ना शाऊल पे बार बार दुष्ट आत्मा भेजते थे, और दुष्ट आत्मा बहुत परेशान करता था शाऊल को। तो शाऊल पर का दुष्ट आत्मा ना, जब दाऊद ना इतना अच्छा मतलब बीना बजाता था, तो जब वो बीना बजा के परमेश्वर के लिए जब वो आराधना करता था, तो शाऊल जब बीना का आवाज सुनता था और मतलब आराधना का आवाज सुनता था, तो जो उसके ऊपर आत्मा भेजते थे ना परमेश्वर यहोवा शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा, वो आत्मा भाग जाता था। तो फिर शाऊल बोला का कि दाऊद को कि तुम मेरे ही पास रहो, कि तुम्हारे मतलब वीणा बजाने से और तुम्हारी आराधना से जो मेरे मतलब तकलीफें जो मेरे ऊपर आती है वो ठीक हो जाती है। अब कैसे हम लोग आराधना करने जाते हैं चर्च में, तो हम लोग के ऊपर अगर किसी के ऊपर दुष्ट आत्मा रहता है तो कैसे आ जाता है, फिर मुक्त हो जाता है आदमी। तो वैसे जब वो वीणा बजाता था, परमेश्वर का आराधना करता था दाऊद, तब शाऊल के ऊपर से वो दुष्ट आत्मा चला जाता था। धीरे धीरे फिर मतलब ये होने लग गया। और क्या, और शाऊल का पुत्र था योनातान। शाऊल का पुत्र था योनातान। योनातान दाऊद से बहुत प्रीति रखता था, मतलब बहुत गहरा दोस्ती था। योनातान, योना नहीं, योनातान, योना दूसरा है, वो योना नहीं, दूसरा नाम। शाऊल का पुत्र था योनातान।
तो योनातान ना अब बाप मतलब दुश्मन बन गया शाऊल का। शाऊल का जो पुत्र था योनातान, तो शाऊल दाऊद का दुश्मन बन गया। उसके प्राण को मतलब मारने के पीछे पड़ा रहता था शाऊल, जलन के मारे कि इसकी वजह से परमेश्वर ने मुझसे अनुग्रह मतलब ले लिया, परमेश्वर ने मेरी जगह पर इसको राजा नियुक्त किया। तो अब मान ला कि आप जिसको दुश्मन मान रहे हैं और उससे दोस्ती करके बैठा हुआ है। अब वो पूरा मतलब इन दोनों में दोस्ती था। और दाऊद धीरे 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 फिर आगे बढ़ता गया। अरे आप ये देखिएगा ना पढ़ के, कितना अच्छा लगता हो थोड़ा। जब दाऊद गोलियत को मारा, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके गोलियत के कौन मारा के? दाऊद। हाँ, दाऊद है ना। तू इतना दिन से कहाँ पढ़ाई था बाइबल में? गोलियत को कौन मारा था? दाऊद। हमको कि इब्राहिम मारा। हे भगवान, देखो का तो मैंने दाऊद, हाँ कैसे? शमूएल 1 पढ़िए आप, तो आपको पूरा देख गोलियत के कैसे मारा दाऊद? दाऊद अपने भाइयों को खाना देने जाता था। यही तो बात था जिससे परमेश्वर प्रसन्न थे दाऊद से, कि दाऊद के अंदर अहंकार नहीं आया। दाऊद के अंदर जब अभिषेक किया गया और राजा बना दिया गया दाऊद को, दाऊद फिर भी एक दास के तरह ही जीवन जीता था। कभी भी वो राजा अपने आप को समझता ही नहीं था कि हाँ मतलब परमेश्वर ने मुझे, जैसे कि अब शाऊल मारने के पीछे पड़ा हुआ था, पर दाऊद भागता फिरता था। तो दाऊद का और शाऊल का जब भी आमना सामना होता था ना, तो दाऊद मतलब कि उसके सामने दंडवत करता था शाऊल के सामने। अब सोचिए, दाऊद को मारने के लिए शाऊल ये कर रहा है, ढूंढ रहा है, और जब दोनों का आमना सामना होता था तो जो दाऊद को मारना चाहता उसी के सामने वो बेचारा झुक के दंडवत करता था। तो ये भी बोला गया कि जो दाऊद जिन लोगों के साथ मतलब जैसे कैसे अपना 300-400 लोगों के साथ अपना वो घूमता, जहाँ भी जाता था अपना साथ कुछ लोग लेके जाता था, तो सब लोग कहते थे कि तुम दाऊद, तुम तो उसको मतलब ये नहीं करते हो, मारते नहीं हो, कि परमेश्वर यहोवा उसे तुम्हें तुम्हारे हाथों में कर देगा एक दिन, उस दिन तुम उसको जान से मार देना। तो मतलब जब भी आमना सामना हुआ ना, तो सब आदमी सब बीच मतलब दाऊद को बोलता था कि देखो अब परमेश्वर ने इसको तुम्हारे हाथ में कर दिया है शाऊल को, तुम इसको मार दो, अब तुम इसकी जान ले सकते हो, उसके पास कुछ हथियार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अकेला है, मार दो इसको। तो दाऊद कहता था शाऊल को कि हे प्रभु, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? शाऊल को, अब समझिए, जो दुश्मन है, जो मारना चाहता है, उसको प्रभु और स्वामी करके बोल रहा है दाऊद, जबकि राजा वो है। शाऊल पर से तो कब का अभिषेक खत्म हो गया था, परमेश्वर हटा लिए, कब से उससे मतलब राजा का पद्धति छीन लिए और दाऊद को राजा ठहरा दिया गया। फिर भी दाऊद शाऊल को कहता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ऐसा कौन सा मैंने तुम्हारे लिए बुराई की है जो तुम मेरे प्राण के पीछे पड़े हुए हो? क्यों मुझे मारना चाहते हो? तो मारना इसलिए चाहता था ना कि शाऊल का पुत्र जो योनातान था, वो चाहता था कि दाऊद को मार दूं, तो दाऊद की जगह पर राजा मेरा पुत्र, मतलब कि शाऊल चाहता था कि मेरा पुत्र योनातान वो राज्य करे। पर जिसको परमेश्वर बचाने के लिए खड़ा है उसको कोई कैसे मारेगा? तो शाऊल अपना मनमानी करता था। जब परमेश्वर अनुग्रह उससे छीन लिए तो वो अपना मनमानी करता था, जो उसको दिल में आता था वो करता था वो। तो फिर उसके बाद कितनी बार परमेश्वर दाऊद को बचाए भी, कई कई जगहों पर बचाए भी, और जहाँ जो युद्ध करने जाता था तो परमेश्वर उसको उसके वश में कर देते थे, उसके दाऊद के सारे शत्रुओं को। मतलब किसी देश में गया लड़ाई करने दाऊद, तो सारे शत्रुओं को उसके हाथ में कर देते थे, लड़ाई जीत जाता था। जिस भी लड़ाई में दाऊद जाता था जीत जाता था। तो ये मतलब जब राजा बना दिया गया दाऊद को, तो ये अपने भाइयों के लिए खाना लेके देने जाता था। तो जब जाता था ना, तो गोलियत उधर से युद्ध के लिए ललकारता था कि चलो हम युद्ध की पाती बांधें, अगर मैं जीता तो तुम सब मेरे अधीन हो जाना, और अगर तुम जीते तो हम सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। अब गोलियत इतना मतलब ये था, इतनी मतलब सेनाओं से और क्या बोलते हैं अस्त्र शस्त्र से, सब तरह से वो बहुत मतलब कि ताकतवर था। तो सब डरता था, सब कहता था कि कौन इससे भिड़े, कौन इससे मुकाबला करे। तो जब दाऊद सुना
तो दाऊद कहता है, हे मेरे मतलब प्रभु, इसको शाऊल को, कि आप डरिए मत, आप मत डरिए, मैं लड़ूंगा इससे। बड़ा अच्छा बात लिखल ही है। मैं बाइबल वाले आते बेटी हमें पापा के बाइबल ले लेंगे। इमें ना पता खुदे ना हमारा वो टिक लगल है लिया ना। तो बहुत अच्छा मतलब कि वहाँ पर बात लिखा हुआ है कि तुम सब तो अस्त्र शस्त्र से आए हो मेरे पास, भाला लेके आए हो, और मैं अपने परमेश्वर के नाम से ही आया हूँ तुम्हारे पास। तो दाऊद 5 वो पत्थर चुना और अपना झोली में डाला और डाल के लेके निकल गया। अब आप सोचिए कितना बड़ा पत्थर, आदमी बहुत बड़ा पत्थर तो नहीं अपनी झोली में डाल के निकलेगा, छोटा छोटा पत्थर लेके 5 पत्थर लेके निकल गया। अब मतलब एक तरह से सब हंसने लग गया कि ये मजाक समझ के रखा है, जो इतना बड़ा योद्धा और इतना उसके पास अस्त्र शस्त्र है, इतने सेना है, और तुम ये 5 पत्थर लेके उससे लड़ने निकले हो, तुम उसको मार लोगे इन पत्थरों से। तो एक ही वो पत्थर को ई करके रस्सी बांध के और ऐसा घुमा के फेंका दाऊद कि जाके गोलियत के सिर पे लगा और गोलियत नीचे गिर गया। बस वहां पर उसका मतलब गोलियत का वो खड़ा था, जैसे कैसे सेना उना सब अगल बगल में खड़ा रहता है, फट से उसमें से मान में से तलवार निकाला और गर्दन काट दिया दाऊद वहीं पे। जब पत्थर मारा ना दाऊद तो गोलियत नीचे गिर गया। जब नीचे गिरा तो उसके जो उसका मतलब लोग खड़े थे उससे वो तलवार निकाला और निकाल के गोलियत को सिर काट दिया। तो जब गोलियत मर गया, तो जब राजा ही मर गया तो प्रजा तो भागेगी ही कि जब इतने बड़े हमारे राजा को ही मार दिया तो मुझे थोड़ी ये लोग छोड़ेगा, भाई ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है जिसने मेरे राजा को मार दिया। तो सब प्रजा उसका भाग गया, इधर उधर हो गया, सब भाग गया, तो जीत गया दाऊद। अब दाऊद के पीछे ना सब मतलब शाऊल तो एकदम हाथ धो के पड़ गया। शाऊल इसलिए पड़ गया क्योंकि उसको इस बात का लालच था कि जब ये हट जाएगा या मैं इसको मार डालूंगा तो जो मेरा बेटा है योनातान वो राज्य करेगा, उसको राजा बना दिया जाएगा, वो राज्य करेगा। तो परमेश्वर शाऊल को दाऊद के हाथों में 2 बार शाऊल को सौंप दिए, लेकिन फिर भी शाऊल बोला कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त व्यक्ति को मारकर पाप नहीं ये करना लेना चाहता। कि देख, दाऊद बोला भी शाऊल को कि देखो हे प्रभु, तुम्हें परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने तुम्हें मेरे हाथों में कर दिया है, मैं चाहूँ तो तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा के अभिषिक्त व्यक्ति को, अभिषेक तो उसका भी किया गया था ना, शाऊल का भी, राजा वो भी तो कुछ दिनों के लिए रहा, तो परमेश्वर के व्यक्ति को मार के मैं पाप नहीं करना चाहता। पर तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है, तू मुझे क्यों मारना चाहता है? मैं तो तुझसे प्रीति रखता हूँ, मैं तो तुझसे प्रेम रखता हूँ, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझे अपना दुश्मन मानता है और तू मुझे मारना चाहता है? तो जब पहली बार दाऊद छोड़ दिया ना, शाऊल को नहीं मारा, तो शाऊल मतलब कहता है, हे मेरे बेटे, तूने मेरे प्राण बख्श दिए, आज के बाद से मैं तुम्हें कभी नहीं मारने का ये सोचूंगा, आज के बाद से तुम आज़ाद हो, मतलब तुम रहो अच्छे से, मैं तुम्हारे प्राण कभी नहीं लूँगा। फिर कुछ दिन सही रहा, फिर उसके बाद फिर मतलब कि एक दिन फिर निकला सेना सुना लेके दाऊद को मारने के लिए। उस दिन भी दाऊद बख्श दिया, 2 बार बख्श दिया। वही देखने को मिलता है, चाहे तो राजा परमेश्वर जब बना दिए दाऊद को, तो वो तो एक आम आदमी क्या सोचेगा? अब जैसे हम परमेश्वर के खिलाफ उनसे बिना पूछे अपनी मनमानी कर रहे हैं, और आप परमेश्वर के व्यक्ति हैं, आप परमेश्वर की राह पे चल रहे हैं, उनके कहे अनुसार कर रहे हैं, तो आपको अगर राजा बना दिया गया है और हम परमेश्वर के विरुद्ध चल रहे हैं और परमेश्वर हमको आपके हाथों में कर दे, तो आप तो यही बोलिएगा ना कि मैं राजा हूँ, परमेश्वर के खिलाफ ये चल रहा है, तो मैं जब परमेश्वर इसको मेरे हाथों में कर दिया है तो मैं इसको क्यों ना मारूं, मैं इसको मार डालूंगा। पर दाऊद कभी भी इस बात का घमंड नहीं किया। दाऊद बोला, नहीं, जो करना है वो यहोवा परमेश्वर खुद करेगा, तुम्हारी जान मैं नहीं लूंगा, तुम्हें मैं कभी भी घात नहीं पहुंचाऊंगा, परमेश्वर खुद मेरी ओर से लड़ेगा, और जब भी प्राण लेने होंगे तुम्हारे तो प्रभु ही, परमेश्वर ही लेंगे, मैं तुम्हें कभी घात नहीं करूंगा। यही सीखने को मिलता है कि मतलब राजा बनने के बाद भी
दाऊद के अंदर कोई भी अहंकार, कोई भी घमंड नहीं था, फिर भी वो अब दास ही बन के जीवन जीता था, और यही बात परमेश्वर को अच्छी लगती थी, तभी दाऊद से इतना प्रसन्न रहते थे। इतना ही दाऊद की कहानी। नहीं, अभी और है, अभी हम और पढ़म ना, है तो बहुत है, हम तो चलो थोड़ा शॉर्टकट में बताएं, थोड़ा शॉर्टकट में बताएं, है तो बहुत लंबा। आप मने कुछ ही और मतलब बहुत जगह कभी इधर कभी जाए दाऊद, कभी उधर जाए, मतलब शाऊल जैसे शाऊल हर घड़ी ढूंढता रहता था दाऊद को कि कहाँ मिले। जैसे मान ला दाऊद के बारे में शाऊल को सूचना देते थे लोग कि यहाँ पर दाऊद गया हुआ है, जाओ यहाँ पर पकड़ लो आप और मार दाऊद डालो। परमेश्वर को खुश कैसे करता था? खुश कैसे करते थे? उनका मतलब मन का सबसे, वही तो बात आपको बोल रहे हैं, मन के बहुत वो सीधा व्यक्ति था। उस व्यक्ति के अंदर, दाऊद के अंदर अहंकार नहीं था, राजा बनने के बाद भी एक राजा जैसा घमंड नहीं था, दीन थे, हलीम थे, नम्र समझे? थे। फिर भी वो जब भी मतलब कि शाऊल राजा नहीं था, शाऊल से पद्धति छीन लिया गया, लेकिन फिर भी शाऊल के सामने वो अपने आप को दास ही बोलता था। दाऊद के कर बेटा इब्राहिम के हैं, यीशे के पुत्र थे। इब्राहिम पर आप कहाँ चले गए? इब्राहिम एकदम स्टार्टिंग में, कितना पहले है। इब्राहिम के बाद इसहाक, इसहाक के बाद याकूब, याकूब के बाद यूसुफ, शमूएल के बाद पहले पत्री। शमूएल का पहला पत्री पढ़िए ना, यहाँ पे हम पढ़ ली, कितना अच्छा लगेगा जब पढ़वा ना, बहुत अच्छा लगता है। हम तो बड़ी देरी तक हमरा उठे के माने ना, फिर हम गोड़वा दुखे लगता है। शमूएल का जन्म और अर्पण, हन्ना की अली। देखा ये है, निकाला 364 पेज निकाला। 364 365। दाऊद, आप यहाँ से पढ़िए, कहाँ से? देखिए आपको कितना कुछ जानने को मिलेगा दाऊद के बारे में। यहाँ से साउल और बुद्ध सिद्धि करने वाली स्त्री। यहाँ से पढ़िए आप, 20 अध्याय से पढ़िए। 20 से ना पढ़ा, वचन। 20 से ना पढ़ा, बताना इधर उधर। हाँ, यहाँ से पढ़िए आप, 18 यहाँ से। बताता हूँ। 18 ये है। अरे रुको ना, कर पीछे वाला 350 पेज निकाल। दाऊद साउल की छवनी में। हाँ, यहाँ से पढ़िए आप। दाऊद यहूदा के बेतलम के उस एप्रती पुरुष का पुत्र था जिसका नाम इसे था। और हम पढ़ के सुनाई बा। हाँ हम पढ़ के सुनावे, तो बड़ी देर देर से पढ़ा, तो हट तो बेटी हम पढ़ते हैं। सुना, राजा के रूप में शाऊल का अस्वीकृत। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के